सोचिए, कोई शख्स आलमी बैंकिंग की बुलंदियों से निकलकर सीधा पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ओहदे पर आ जाए। अजीब लगता है ना? आज हम ऐसी ही एक कहानी पर बात कर रहे हैं, शौकत अजीज की। इनका सफ़र जो एक ग्लोबल बैंकर से शुरू हुआ और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे पर ख़त्म हुआ, ये कोई आम सियासी कहानी नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते की दास्तान है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनका आलमी बैंकिंग में कमाल का कैरियर, फिर उनकी पाकिस्तान वापसी का फैसला, उसके बाद मईशत को दोबारा खड़ा करने में उनका रोल, फिर वज़ीर आज़म के तौर पर उनका दौर कैसा रहा, और आखिर में एक टेक्नोक्रेट के तौर पर उन्होंने क्या मिरास छोड़ी। चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखें, शौकत अजीज की कहानी किसी सियासी जलसे या गली कोचों की सियासत से शुरू नहीं होती। नहीं, उनकी कहानी शुरू होती है आलमी फाइनेंस के बड़े बड़े मराकज़ से। उनका जो वर्ल्ड व्यू था वो सियासत से नहीं बल्कि बैंकिंग के डिसिप्लिन और उसूलों से बना था। तो शौकत अजीज कराची में पैदा हुए और इनकी तालीम पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जगह हुई। लेकिन असल टर्निंग पॉइंट था उनका यूके से एमबीए, और वो भी इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस में। इसी तालीम ने उन्हें वो ग्लोबल सोच दी, वो दुनिया को देखने का अंदाज दिया जो आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये असल में एक पूरी नई दुनिया को समझने का जरिया था। और फिर शुरू हुआ इनका सिटी बैंक का सफ़र। पूरे 30 साल का करियर, और ये कोई आम जॉब नहीं थी। इन्होंने एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के कितने ही मुश्किल फाइनेंशियल सिस्टम्स को न सिर्फ समझा बल्कि उन्हें चलाया भी। इस तजुर्बे ने इन्हें वाकई दुनिया के टॉप फाइनेंशियल माइंड्स में से एक बना दिया था। और फिर कहानी में आता है एक अचानक मोड़, जब वो अपने इंटरनेशनल कैरियर के बिल्कुल अरूज पर थे। उन्हें एक ऐसी कॉल आई जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया, हमेशा के लिए। ये कॉल थी पाकिस्तान वापसी की। देखें, ये कोई आम जॉब ऑफर नहीं था। ये एक ऐसे मुल्क की मईशत संभालने की दावत थी जो इस वक्त सख्त मुश्किलात में घिरा हुआ था। सोचिए, कॉरपोरेट दुनिया की आरामदा गारंटीड कामयाबियों को छोड़कर पब्लिक सर्विस के एक ऐसे रास्ते पर चलना जहां कुछ भी यकीनी नहीं था, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वजीर खजाने के तौर पर इनके सामने एक पहाड़ जैसा चैलेंज था। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा दबाव में थी, और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या एक बैंकर, एक टेक्नोक्रेट, एक बाहर से आया हुआ एक्सपर्ट वाकई एक मुल्क की किस्मत बदल सकता है? उन्होंने आते ही फौरन काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उनकी तवज्जो थी इकोनॉमिक डिसिप्लिन पर। उन्होंने मुल्क के जो बैरूनी कर्जे थे उन्हें रीस्ट्रक्चर किया ताकि फौरी बोझ कम हो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों से रिश्ते बेहतर किए और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी डॉलर के ज़खायर एक तारीखी सतह पर पहुंच गए। और उन कदमों के नताइज वो जल्द ही सामने आने लगे। उनकी पॉलिसियों की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत था जीडीपी ग्रोथ रेट में ज़बरदस्त इजाफा। कई सालों के बाद पाकिस्तान की मईशत ने एक ऐसी मुस्तहकम रफ्तार पकड़ी थी जो साफ साफ इस बात का इशारा था कि चीज़ें बदल रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उनकी कामयाबी इतनी बड़ी थी कि उसने उन्हें सीधा मुल्क की क़यादत की सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर 2004 में इकॉनमी के इस आर्किटेक्ट को मुल्क की हुकूमत की सरबराही सौंप दी गई। अब वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और आगे बढ़ाया। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया ताकि सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर हो। टेलीकॉम सेक्टर को खोला, जिसके बाद हम सबने देखा कि मोबाइल फ़ोन्स का एक इनकलाब ही आ गया, और मोटरवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। लेकिन मुल्क चलाना सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स का खेल नहीं होता। माशी मैदान में तो कामयाबियां मिल रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें सख्त सियासी चैलेंजेस का भी सामना था। यहाँ तक कि उन पर एक कातिलाना हमला भी हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। ये वाक़या पॉलिसी की साफ सुथरी दुनिया और सियासत की तल्ख हकीकतों के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि शौकत अजीज़ की लेगेसी क्या है, उनके दौर को आज कैसे याद किया जाता है। इसको समझने के लिए हमें उनके काम करने के अंदाज को देखना होगा, जो था एक टेक्नोक्रेट का अंदाज। टेक्नोक्रेट का मतलब क्या है? बिल्कुल सादे लफ्जों में ये एक ऐसा लीडर होता है जो अपने टेक्निकल फील्ड का माहिर हो और उसे पोजीशन सियासी मकबूलियत की वजह से नहीं बल्कि उसकी एक्सपर्ट स्किल्स और काबिलियत की बुनियाद पर दी जाए। शौकत अजीज इसकी एक बिल्कुल साफ मिसाल थे। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। देखें, एक तरफ है टेक्नोक्रेट जिसकी पूरी तवज्जो पॉलिसी, इकोनॉमिक डिसिप्लिन और मॉडर्न फाइनेंशियल सोच पर होती है, और दूसरी तरफ है एक रिवायती सियासतदान जिसका फोकस अवामी नारे, पब्लिक अपील और सियासी जोड़ तोड़ पर होता है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। तो अगर उनकी लेगेसी का खुलासा किया जाए तो वो ये है कि उनका दौर पाकिस्तान के लिए एक मुआशी इस्तेहकाम का दौर था,
ऐसा वक्त जब इकॉनमी संभली और दुनिया में पाकिस्तान की माली साख यानी फाइनेंशियल रेपुटेशन बेहतर हुई। यही उनके दौर की सबसे अहम पहचान है। और यहाँ हम एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। शौकत अजीज की पूरी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई एक्सपर्ट, कोई आउटसाइडर मुल्क की बागडोर संभालता है तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं। एक टेक्नोक्रेट की क़यादत किसी भी मुल्क के लिए क्या फ़ायदे और क्या चैलेंजेस ला सकती हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।